अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है वो है नॉक आउट माउस। ये हमारी जो हमारा ट्रांसजेनिक जो है ना, हमारी फील्ड ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, उसमें नॉक आउट माउस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से नॉक आउट माउस बनाते हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या क्या उसकी जो है एप्लीकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉकआउट माउस होता क्या है। तो आप फ़र्ज़ करें कि कोई भी वाइल्ड टाइप माउस है, ठीक है, उसके अंदर एक ख़ास जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें ग्रे कलर दे रही है, ठीक है। अब अगर किसी भी माउस में कोई जीन प्रेजेंट है जो कि फंक्शनल है, फंक्शनल का मतलब वो अपनी प्रोटीन्स एक्सप्रेस कर रही है, उसका रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी को हम अगर डिस्टर्ब करना चाहें, ठीक है, हम चाहें कि इस जीन की जो फंक्शनैलिटी है कि ग्रे कलर दे रही है ये ख़त्म हो जाए, उसकी फंक्शनैलिटी को हम ब्लॉक करना चाहें, उसके फिनोटाइप को इफ़ेक्ट करना चाहें, तो इसको हम कहेंगे, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं नॉक आउट माउस या फिर नॉकिंग आउट माउस, ठीक है, नॉकिंग आउट माइस, ठीक है। तो जब किसी भी जीन की फंक्शनैलिटी लॉस हो जाती है तो वो वाइल्ड टाइप माउस नहीं रहता, बल्कि वो अब कंस्टिट्यूटिव माउस बन जाता है जिसमें कि हमारी फंक्शनल जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें पहले पॉइंट से पता लगा कि नॉक आउट माउस का मतलब है कि हम किसी भी जीन को फंक्शन लेस कर दें, ठीक है। वो फंक्शन लेस हो गई है, इसका मतलब है वो ट्रांसलेट होकर जो है वो प्रोटीन नहीं बना रही, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, जिसकी वजह से हमारे फिनोटाइप पर इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें ना, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि हम नॉक आउट माउस के मतलब प्रोसेस के ज़रिए से जीन फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे कि मतलब हम डिफरेंट फ़र्ज़ करें, हम जानना चाहते हैं कि कलर के लिए माउस में कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, हम डिफरेंट जीन्स को जो है इंटरप्ट करेंगे, डिफरेंट जीन्स को फंक्शनलेस करेंगे। तो जिस जीन को हम जब फंक्शनलेस करेंगे तो एक ख़ास जीन ऐसी आएगी जिसको हम फंक्शनलेस करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका जो वाइल्ड टाइप कलर है वो हमारा चेंज हो जाएगा, वो बरकरार नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे हाँ, ये वाली जो जीन है ये हमारी जो है वो कलर ऑफ माउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर दिस जीन इज़ एनकोडिंग द कलर ऑफ द माउस। तो इस तरह से हम जो है किसी भी जीन का फंक्शन डिटेक्ट करते हैं। अब अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो जब हमने किसी भी माउस को नॉक आउट करना है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई भी माउस है, उसके अंदर एक ख़ास जीन ऑफ इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं कि वो जीन जो है वो फंक्शनलेस हो जाए, उसकी फंक्शनैलिटी लॉस हो जाए। तो हम इसके आमतौर पे दो तरीके हो सकते हैं अगर हम जनरली बात करें। या तो हम उस जीन को जो है वो डिलीट कर दें, उसको मतलब उसके जेनेटिक मेकअप में से रिमूव कर दें, या फिर हम उसको इस तरह से उसको फंक्शनलेस करें कि हम उसमें एक और जीन इंसर्ट कर दें, ठीक है। इस तरह से उसको हॉल्ट करें, उसको डिस्टर्ब करें कि उसका जो है फंक्शन वो बरकरार ना रहे, ठीक है। ये था इसका दूसरा प्रोसेस। अब फ़र्ज़ करें ये हमारा एक डोनर माउस है, ये उसके जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं, और ये वो सेल्स हैं जिससे कि हमारी बॉडी के बाकी सारे सेल्स बनते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं और ये वो सेल्स हैं जिससे बॉडी के बाकी सेल्स भी बनते हैं। हमने क्या करना है, एक मतलब जिस माउस को हम नॉकआउट करना चाहते हैं, हमने उसके एम्ब्रियोनिक एपिथेलियल सेल्स लेने और उन्हें एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराना है। जब हम कल्चर मीडियम में ग्रो करा रहे हैं, अब हमें पता है कि वो जो माउस हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, तो वो उसमें एम्पलीफाई होने लग जाएंगे। एक बार कल्चर मीडियम में अब हमारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उस माउस के जिसको हमने नॉकआउट करना है वो एक बार मतलब एम्पलीफाई हो गए। अब हमने मतलब नॉकिंग आउट के लिए हम इसका एक प्रोसेस ये भी होता है, मतलब एक यूज़ ये भी होता है कि हम उसमें कोई ख़ास जीन या कोई ख़ास करैक्टरिस्टिक उसको मतलब उसमें इनहेरिट कराना चाह रहे हैं, उसमें एक न्यू करैक्टर डालना चाह रहे हैं। ये हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब इस चीज़ के लिए हमें एक ख़ास वेक्टर चाहिए। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, हमने जब बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाना होता है तो हम उसमें एक ख़ास जीन डालते हैं ना, है ना, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसी तरह इस माउस को हमने जिस मकसद के लिए नॉकआउट करना है ना, एक तो उसकी फंक्शनैलिटी जिस जीन की लॉस करनी है या फिर उसमें कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि एक माउस जो है वो नियोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक है, वो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट बन जाए,
हम चाहते हैं कि एक माउस नियोमाइसिन रेजिस्टेंट बन जाए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नियोमाइसिन रेजिस्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, एक नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है विच इज़ बिहेविंग एज अ वेक्टर। हम क्या करेंगे कि हम एक डोनर माउस लेंगे, उस डोनर माउस के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को एक कल्चर मीडियम में ग्रो करा के वो जो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है ना उसको इसके अंदर डाल देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे इस मीडियम के अंदर। और किस तरह डालेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन। और इलेक्ट्रोपोरेशन में ये होगा कि इलेक्ट्रोपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए जब हम करंट देंगे ना तो ये जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स हैं उनके साइज़ में डिफरेंस आ जाएगा। उनके साइज़ जब चेंज होंगे तो ये हमारे ये वाली जो जीन है वो ईजिली सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगी। अब ये सेल्स के अंदर आ गई, अब एक सेल है उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट है और हमने ये वाली नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन भी डाल दिया जो कि इन सेल्स के अंदर एंटर हो चुकी है। जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट थी जिसकी हम चाहते हैं फंक्शनैलिटी चेंज हो जाए, लॉस्ट हो जाए, और नियोमाइसिन रेजिस्टेंट हमने वेक्टर के तौर पे डाल दिया। और इसके इर्द गिर्द ये जो ब्लू मैंने स्क्वायर्स बनाए हुए हैं ना ये रिकम्बिनेंट साइट्स हैं, ठीक है। क्या है रिकम्बिनेंट साइट्स, अभी हमें इनका भी मतलब समझ आ जाएगी कि ये क्यों है। एक बार हमने उसको जो था मतलब डोनर से सेल्स लिए, उनको ग्रो कराया, उसमें एक वेक्टर नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन डाल दी, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू वो सेल में एंटर हो गई। अब हमारे सेल के अंदर हर एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एक नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, और ये जो दोनों इसके इर्द गिर्द जो जीन्स के कुछ पार्ट्स हैं ना, नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन के जो एंड पॉइंट्स है ये स्क्वायर्स, ये दे आर होमोलोगस टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इन्हें हम रिकम्बिनेशन साइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि होता ये है कि अब ये भी जीन है ये भी जीन है, ये आमने सामने आई तो इस पॉइंट पे हमारी होमोलोगस रिकम्बिनेशन होगी। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना जिसे हम चेंज करना चाह रहे हैं, ये जो नियोमाइसिन की जीन है ना रेड कलर की, ये इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में चली जाएगी। हमने एरो लगा दिया, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये जो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट वाली जीन है छोटी सी, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट में चली जाएगी। और इस तरह से ये वाले जो पोर्शंस हैं इनके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट का बाकी पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा। अगर हम इसे इजी करके समझना चाहें तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं, ये रिकम्बिनेशन साइट्स हैं, ठीक है। ये और ये रिकम्बिनेशन साइट्स हैं, इन्हीं के ज़रिए होमोलोगस रिकम्बिनेशन होना है। अब ये जो सेल्स हैं इनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलरेडी प्रेजेंट था जिसे हम चेंज करना चाह रहे हैं। फिर हमने एक वेक्टर भी डाला, क्योंकि हमें पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें वेक्टर की ज़रूरत है। हमने एक वेक्टर डाल दिया, वो थी नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, और उसके इर्द गिर्द रिकम्बिनेशन साइट्स या होमोलोगस साइट्स प्रेजेंट थी। और हमने कहा यहाँ पर जब ये सेल में एंटर हो गई तो हमारा होमोलोगस रिकम्बिनेशन हुआ। कैसे कि ये जो रिकम्बिनेंट साइट्स थी इन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्रॉस ओवर किया। अब होगा क्या कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या बन जाएगी, ये यहाँ से आ रही थी, थोड़ा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट आया, फिर ये नीचे आ गई, फिर इसके आगे नियोमाइसिन रेजिस्टेंस वाला पार्ट आया, फिर यहाँ से ऊपर चली गई और एंड पे जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये वाली जो जीन है जीन ऑफ इंटरेस्ट ये क्रॉस ओवर होके ये बन गई है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर यही वाली जीन बनाई है कि होमोलोगस रिकम्बिनेशन के बाद ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी यहाँ से आ रही थी, नीचे आई, क्रॉस ओवर हुई, आगे नियोमाइसिन वाला पार्ट आया, फिर ऊपर जाके ब्लू पार्ट आ गया। तो ये वाली जीन ऑफ इंटरेस्ट होमोलोगस रिकम्बिनेशन के बाद ये बन गई जिसके अंदर नियोमाइसिन रेजिस्टेंट पार्ट प्रेजेंट था। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सब्सटीट्यूटेड विद नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, कि अब हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन नहीं रही जैसे कि जो कि उसका ओरिजिनल फंक्शनल था, ओरिजिनल फंक्शन था वो लॉस्ट हो चुका है, क्योंकि हमने उसके अंदर नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन इनकॉर्पोरेट कर दिए, ठीक है। अब उसका असल फंक्शन लॉस्ट हो गया, वो जो भी था। खैर अब ये प्रोसेस हो गया, अब होमोलोगस रिकम्बिनेशन हो चुकी है। कुछ सेल्स ऐसे, अब हम जानना चाहते हैं ना, देखिए यहाँ पर इतने सारे सेल्स हैं, अब हमें कैसे पता लगे कि कौन से सेल में ये वाली रिकम्बिनेशन हुई है, कौन से सेल में नहीं हुई, ठीक है। इसके लिए हमने इसको ग्रो कराया। जब होमोलोगस रिकम्बिनेशन हो जाएगी ना तो हमें कुछ ब्लू सेल्स मिलेंगे यानी ओरिजिनल सेल्स, और कुछ सेल्स की जो फिनोटिपिकल जिस तरह फिनोटिपिकल अपीयरेंस होगी ना वो चेंज हो चुकी होगी। जैसे इस केस में आप ये सेल देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इतना क्लियरली इस बात से नहीं बता सकते कि हाँ जी ये जो एक सेल है जी इसमें रिकम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। इसको मज़ीद एक्यूरेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और कल्चर मीडियम बनाते हैं जिसमें कि नियोमाइसिन प्रेजेंट होती है, ठीक है।
एक ऐसा कल्चर लेते हैं जिसमें नियोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट होती है। अब हम जब इस सारे सेल्स को इसमें ग्रो कराने की कोशिश करेंगे एक ऐसे मीडियम में जिस पर नियोमाइसिन प्रेजेंट है, तो इस मीडियम में बस वही एम्ब्रियोनिक सेल्स ग्रो करेंगे जिनमें ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन हुआ। दूसरे वर्ड्स में इस मीडियम में वही सेल्स ग्रो करेंगे जिनमें नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो इस तरीके से जब हमने डोनर से पहले सेल्स कल्चर मीडियम में ग्रो कराए, उसमें एक वेक्टर डाला, होमोलोगस रिकम्बिनेशन हुआ, हमने जानना चाहा कि किस किस सेल में ये रिकम्बिनेशन हुआ है, उसके लिए हमने नियोमाइसिन का मीडियम लिया, उसमें सेल्स ग्रो कराए। तो अब जितने भी सेल्स इसमें ग्रो किए हैं दे आर नियोमाइसिन रेजिस्टेंट। दूसरे वर्ड्स में उनमें जो है उनका जीन ऑफ इंटरेस्ट उनमें लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपने ये यहाँ पर एक बात याद रखनी कि जो शुरू में हम एम्ब्रियोनिक सेल्स ले रहे हैं वो डोनर के हैं और जो लास्ट पे ले रही हैं वो रिसिपिएंट के। अब ये जो यहाँ से हमने जो निकाल लिए ना, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर सेल्स हम इसे कह सकते हैं, नॉकआउट सेल्स कह सकते हैं, ये जो न्यू सेल्स बन गए, अब हम इसे एक रेसिपिएंट माउस में इंजेक्ट कर देंगे तो वो रेसिपिएंट भी जो है वो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो इस तरह से जेनेटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए हम देखते हैं कि किस तरह नॉकआउट माउस जो है किस तरह से उसका प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, कि किस तरह हम डोनर और रेसिपिएंट माउस के एम्ब्रियोनिक सेल्स को यूज़ करते हैं, उन्हें ग्रो करा के वेक्टर से होमोलोगस रिकम्बिनेशन कराती हैं और फिर जो है नियोमाइसिन कल्चर लेकर उन्हें आइसोलेट करते हैं, क्योंकि नियोमाइसिन कल्चर में वही सेल्स ग्रो करते हैं जो कि होमोलोगस रिकम्बिनेशन कर चुके हैं, दूसरे वर्ड्स में जिनमें नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। खैर, फिर उसको हमने रेसिपिएंट सेल में डाला तो वो भी जो था एक नया, उसमें भी जो थी जो फंक्शनल जीन थी वो लॉस्ट हो गई। ठीक है, उसमें एक नया करैक्टर आ गया विच वॉज नियोमाइसिन रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लें, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया, फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे तो हमने जो था जो कलर्स यूज़ किए हैं वो एक ब्लू माउस का कलर यूज़ किया और दूसरा रेड, जो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है उसके लिए हमने रेड कलर यूज़ किया। ठीक है, अब अगर हम इसी एक और एग्जांपल लें, फ़र्ज़ कर लें एक कैपिटल एम की जीन है, ये नॉर्मल जीन है, और एक स्मॉल एम की जीन है, ये म्यूटेटेड जीन है, यानी फ़र्ज़ करें ये नॉकआउट जीन है जो म्यूटेटेड जीन है। अब होता क्या है कि आप फ़र्ज़ करें एक ब्लैक फीमेल है और एक ब्राउन माउस है। ठीक है, ये जो ब्राउन माउस है इसमें कुछ चेंजेस आए हुए हैं, यानी ये म्यूटेशन वाला माउस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेके ब्लैक फीमेल के ब्लास्टोसाइल या फिर एम्ब्रियो में डाल दें। ब्लैक फीमेल का एम्ब्रियो हमने लिया और उसमें ब्राउन माउस का जो कि म्यूटेटेड है, जिसमें नॉकिंग आउट हुई है, उससे सेल्स लेके हमने ब्लैक फीमेल के ब्लास्टोसाइड में डाल दिया, जो कि ब्लैक फीमेल जो है वो नॉर्मल फिनोटाइप शो करे। अब ये जो एम्ब्रियो नया बना है इसे हम कहते हैं ये ऑल्टर्ड एम्ब्रियो है, ये चेंज हो चुका है, इसको हम एक सूरोगेट मदर, ठीक है, विच इज़ रेडी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, उसमें जो है प्लेस आउट कर देंगे जहाँ पर ये ग्रो करेगा, और इसके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उन्हें हम बोलते हैं कामारिक माउस। ठीक है, हमने ब्राउन जो माउस थे जो कि नॉकआउट थे उसमें से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लेकर ब्लैक फीमेल के ब्लास्टोसाइड में डाले, उनको ग्रो कराया, तो उनके जो रिजल्ट में माउस बने देवर काइमेरिक, क्योंकि उनका कलर ब्राउन था लेकिन उनके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स थी। ठीक है, उनका कलर ब्राउन था लेकिन उनके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स थी। और अगर हम चाहें कि हम ओरिजिनल जो है वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हासिल करना चाहते हैं तो हम इस काइमेरिक माउस को इस वाले ब्लैक फीमेल के साथ क्रॉस आउट कराते हैं, तो हमारे पास जो प्रोजेनी आती है वो ओरिजिनल हेट्रोजाइगस की होती है। इस क्रॉस की हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि हम नॉकआउट माउस का प्रोसीजर देखें, हम ये सीखें कि नॉकआउट माउस होते क्या हैं और किस तरह से उनका सारा प्रोसीजर होता है। थोड़ा सा इस बात को रिवाइज कर लेते हैं। नॉकआउट माउस का मतलब है कि हमारे माउस में कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम फंक्शन लेस कर दें। तो इसको हम क्या करते हैं, हम एक डोनर सेल से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लेकर उनको ग्रो कराते हैं, उसमें एक खास वेक्टर डाल देते हैं। वो वेक्टर जब सेल के अंदर इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू एंटर हो जाता है तो फिर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्रॉस ओवर करता है, जिसकी वजह से जीन ऑफ इंटरेस्ट में कोई और जीन इनकॉर्पोरेट होती है और जीन ऑफ इंटरेस्ट का अपना ज़ाती फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। फिर हम जानना चाहते हैं कि किस किस सेल के अंदर ये रिकम्बिनेशन हुई है। उसके लिए हम एक मीडियम लेते हैं जिसमें नियोमाइसिन प्रेजेंट होती है, उसमें हम ग्रो कराते हैं। तो जो सेल्स आते हैं हमारे पास बस वही सेल्स आते हैं जो कि रिकम्बिनेशन कर चुके हैं, और फिर हम उसको एक जो है रेसिपिएंट सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। ये दोनों एग्जांपल जिस तरह रिलेट कर लिए हैं, इधर भी हमने एक ये वाला नॉकआउट माउस हो गया ना, जिसके हमने जो है वो मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमने हॉल्ट कर दिया। तो ये नॉकआउट सेल्स हैं, नॉकआउट माउस नहीं बल्कि नॉकआउट सेल्स हैं। इन सेल्स को हम जब एक रेसिपिएंट
माउस में इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो खुद मतलब नॉकआउट माउस बनेगा। यहाँ पर हमने नॉकआउट सेल्स प्रोड्यूस किए हैं यूजिंग द डोनर माउस, और उसको हमने जब रेसिपिएंट माउस के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में इनकॉर्पोरेट किया है तो फिर वो जो है उससे जो इंडिविजुअल बना है वो नॉकआउट माउस है, उसमें नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होंगी। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक तो ये मुसलसल ग्रो करते रहते हैं, और दूसरी बात इन्हीं से हमारी बॉडी के बाकी तमाम सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो ये वाली सेल्स यूज़ करते हैं। तो होगा क्या, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हम कहें जी नॉकआउट माउस है तो जी कुछ जिस तरह की ये डायग्राम है कि कुछ सेल्स जो है वो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है, कुछ एम्ब्रियो सेल्स रेजिस्टेंट नहीं है, या कुछ सेल्स जो हैं वो नॉकआउट हुए हैं, कुछ सेल नहीं हुए। ऐसा नहीं होगा। हम एम्ब्रियोनिक स्टेम से यूज़ कर रहे हैं, वो मुसलसल डिवाइड कर रहे हैं, उन्हीं से हमारी बॉडी के तमाम सेल बन रही है। तो हम ये सेल इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब नॉकआउट माउस बने तो उसका एक एक सेल जो है उसमें जो है ये वाली जीन्स सारी जो हमने नॉकआउट की हैं रिकमेंडेशन के थ्रू, वो एक एक सेल में वही वाला मेकअप प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इधर हमने इस तरह से किया है दूसरी एग्जांपल में कि ये वाली हमारी म्यूटेटेड जीन थी, तो हमने ब्लैक फीमेल जो कि नॉर्मल इस केस में रेसिपिएंट हो गया, उसके एम्ब्रियो में म्यूटेटेड माइस के जब हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डाले, उसको ग्रो कराया इन द सीरोगेट मदर, तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारा एम्ब्रियो आया उसकी हमने यहाँ फिनोटाइप सीखी है कि वो क्या फिनोटाइप होगी। उस जो रिजल्टिंग नॉकआउट माउस होगा उसको हम काइमेरिक माउस कहते हैं। ठीक है, और उसकी जो जेनेटिक मेकअप है या उसकी फिनोटिपिक अपीयरेंस है वो है कि वो उसका कलर ब्राउन होगा, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होंगे। और अगर इस केस में हम चाहें कि हमारे पास ओरिजिनल हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आए माउस का, तो हम इस ब्राउन माउस विद ब्लैक स्ट्रिप्स को अगर ओरिजिनल ब्लैक फीमेल के साथ क्रॉस कराएं तो जो हमारे पास प्रोजेनी आती है वो हमारे पास ओरिजिनल हेट्रोजाइगस होती है। तो आज जिस हमने ये कॉन्सेप्ट ही सीखने थे, आई होप कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, मुझे उम्मीद है 2 बार देखने से आपको फिर समझ आ ही जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं। बिल्कुल भी इस वीडियो को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, अपनी वर्डिंग्स को मुश्किल नहीं किया, बहुत ही ईजी वर्ड्स में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बाय।